नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। और मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। और आज हम करेंगे अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इस अनुच्छेद को, आर्टिकल को समझने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझना जरूरी है। आपातकाल में निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी, इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होते। सबसे छोटा अनुच्छेद था लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है इसका। आगे देखेंगे हम किस प्रकार से विस्तार हुआ है। यह अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को शिक्षा और रोजगार का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत नहीं है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमारा जब मूल संविधान, हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के अंदर जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो कार्यपालिका है वो कानून आदेश जारी करके आपके अनुच्छेद 21 में जो आपको अधिकार प्राप्त है उसको छीन नहीं सकता, उसको सीमित नहीं कर सकता, बल्कि संसद जो है वो कानून बनाकर, विधि बनाकर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है उसको सीमित या छीन सकता है। हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से ली है। और सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1950 में ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत संसद विधि द्वारा कानून बनाकर अनुच्छेद 21 को सीमित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका के आदेश द्वारा इसे सीमित नहीं किया जा सकता। मगर 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न ही संसद और न ही कार्यपालिका अनुच्छेद 21 को सीमित कर सकते हैं, इसको छीन सकते हैं। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने विधि की उचित प्रक्रिया, यह कॉन्सेप्ट जो अमेरिका का है, विधि की उचित प्रक्रिया, इस शब्दावली को रखा। और मेनका गांधी केस के बाद विधि की उचित प्रक्रिया जो है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अपना लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि न ही संसद और न ही कार्यपालिका के किसी आदेश द्वारा अनुच्छेद 21 को सीमित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के कारण संसद व न्यायपालिका के संघर्ष में वृद्धि हुई है, न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द में किन्नर भी सम्मिलित है। तो आपने देखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मूल संविधान में थी, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद विधि की उचित प्रक्रिया को अपना लिया गया है 1978 के बाद, और जिसमें यह कह दिया गया है कि संसद और कार्यपालिका, संसद अगर कोई कानून बना दे और कार्यपालिका कोई आदेश जारी कर दे तब भी अनुच्छेद 21 को सीमित नहीं किया जा सकता। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर को जो है विस्तार से समझते हैं। मेनका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसों में निम्न अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, विदेश जाने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, तो शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में, निःशुल्क विधिक सहायता सुखदास केस, विदेश जाने का अधिकार सतवंत सिंह केस, प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार परमानंद कटारा केस, एकांता प्राइवेसी का अधिकार फोन टेपिंग केस, शुद्ध जल व शुद्ध वायु पाने का अधिकार MC मेहता केस, हथकड़ी न लगाने का अधिकार गुजरात के दी केस, जीविका का अधिकार ओल्गा टेलिस केस, नींद का अधिकार श्याम सिंह चौधरी केस, और सौंदर्य प्रतियोगिता का अधिकार हैदराबाद पुलिस कमिश्नर केस। यानी अनुच्छेद 21 में 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों के अंदर निम्न अधिकार जोड़ दिए गए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 21A को देखते हैं। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 में जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया और शिक्षा का जो अधिकार है उसे अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं
उन सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए क्या करेगा, उपबंध बनाएगा कानून के तहत। तो जहां अनुच्छेद 21 हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है, वहीं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A के माध्यम से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो पूरे भारत में अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य जो है वो विधि द्वारा उपबंध करेगा। हमने जो अनुच्छेद 21 देखा उसमें जो जीवन का अधिकार है, मेनका गांधी केस में ये स्पष्ट कर दिया गया कि गरिमा में जीवन की बात की गई है, यानी जो लाइफ लिबर्टी की बात की गई है अनुच्छेद 21 में, वो गरिमा में जीवन है। ये नहीं है कि आप जी रहे हो, तो उसमें ये कहा गया कि आपका जो जीवन है, आप जो जीवन जी रहे हो, उसके लिए जो संसद है वो ऐसे कानून बनाएगी कि आपका जो जीवन है वो गरिमा में पूर्ण हो जाए। यानी आप जो आपको जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, वो गरिमा में होना चाहिए, गरिमा से पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमने आज अनुच्छेद 21 और 21A को देखा, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अनुच्छेद 22 करेंगे। धन्यवाद।